हेलो, मेरा नाम अनुज है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास पर दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने जाना फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास होते क्या हैं। तो फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ एंड डिवीजन हुआ, ये सब फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। एंड बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास रूल कब अप्लाई किया जाता है? जब हमको एक्सप्रेशन दिया जाता है या ब्रैकेट के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दिया जाए। तो देखते हैं इस लेक्चर में हमको देखना है प्रॉब्लम्स, देखेंगे फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 15 + 7 × 3। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास क्या है? BODMAS। ये हो गया ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये एक्सप्रेशन है, ये ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट है, करेक्ट। डिवीजन का कोई सिंबल है? नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का है? तो हाँ है, 7 × 3। तो सबसे पहले हम 7 × 3 को सॉल्व करते हैं। तो 7 × 3 दिस इज इक्वल टू 21। अब देखते हैं एडिशन है? हाँ एडिशन है। 15 + 21 दिस इज इक्वल टू 36। तो जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसका आंसर होगा 36 बाई यूजिंग बोर्ड मास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई ब्रैकेट 4² - 3 × 5 + 12। इसमें भी बोर्ड मास रूल का उपयोग होगा। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4² दिस इज इक्वल टू 16। अब उसके बाद क्या करना होता है? ब्रैकेट देखते हैं, फिर डिवीजन का साइन देखते हैं, अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर हम मूव कर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ दिया है, तो इस टर्म को हमको कैलकुलेट करना होगा पहले। तो 3 × 5 दिस इज इक्वल टू 15। अब आता है एडिशन। एडिशन क्या है? एडिशन का साइन दिया है तो हम एडिशन वाले रूल लगाएंगे, देन सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे। तो एडिशन का क्या हो जाएगा? 16 - 15 + 12। तो सबसे पहले हम एडिशन वाला रूल लगाएंगे, ये वाला। तो क्या हो जाएगा? 16 + 12 दिस इज इक्वल टू 28। अब हम क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 28 - 15 दिस इज इक्वल टू 13। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 13 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ a = 5 and b = 3, then calculate a² + b² अपॉन a × b। तो ये भी एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हमको क्या करना है होगा? जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे पहले निकालनी होगी। तो न्यूमरेटर में क्या है? a² + b²। डिनोमिनेटर में क्या है? a × b। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर लिखते हैं। न्यूमरेटर इक्वल टू a² + b²। तो a इक्वल टू हमको गिवन है 5। तो a² क्या हो जाएगा? 5² दिस इज इक्वल टू 25। v इक्वल टू गिवन है हमको 3। b² क्या हो जाएगा? 3² दिस इक्वल टू 9। तो a² + b² इक्वल टू 25 + 9 दिस इज इक्वल टू 34। हम आते हैं डिनोमिनेटर की ओर। डिनोमिनेटर क्या है? a × b। a की वैल्यू कितनी है? 5। b की वैल्यू कितनी है? 3। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया? 15। तो a + b² अपॉन a × b की जो वैल्यू होगी वो होगी 34/15।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लीला हैज 12 एप्पल्स, सी गिव्स 4 एप्पल टू हर फ्रेंड्स, हाउ मैनी एप्पल्स डज लीला हैव लेफ्ट? तो लीला के पास कितने हैं? 12 एप्पल्स हैं, 4 एप्पल्स उसने अपनी फ्रेंड को दे दिए हैं, तो लीला के पास कितने एप्पल बचे हैं हमको ये कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ लेफ्ट एप्पल्स इक्वल टू, लीला के पास कितने एप्पल थे? टोटल एप्पल्स माइनस उसने अपनी फ्रेंड को कितने एप्पल दे दिए, फ्रेंड्स एप्पल। तो टोटल एप्पल्स कितने हैं? 12 थे, उसने अपनी फ्रेंड को कितने एप्पल दिए? 4। तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो लीला के पास 8 एप्पल बचे हुए हैं या शेष हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 3 आवर्स? क्वेश्चन में क्या दिया है? स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर्स और टाइम गिवन है 3 आवर्स। हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, हाउ फार मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको स्पीड गिवन दे है, टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी गिवन है हमको? 60 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना है? 3 आवर्स है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा 180 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो कितनी आई? 180 किलोमीटर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5। इफ देयर आर 275 गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज आर देयर? तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 3:5 है और क्लास में टोटल 275 गर्ल्स हैं। तो हमको कैलकुलेट करना है कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना दिया है? 3:5। ओके, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3x, x कोई मल्टीप्लायर है, रेशियो मल्टीप्लायर हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x। ये हमने माना कि x अपना क्या है? x है रेशियो मल्टीप्लायर, ठीक है। जब हमको प्रॉब्लम में गिवन है 275 गर्ल्स हैं क्लास में, तो ये क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 275। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 5। x की वैल्यू जब 55 आ गई या रेशियो मल्टीप्लायर हमें मिल गया, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज क्या था? नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 55। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 55, दिस इज इक्वल टू 165। तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज की जो संख्या है वो 165 होगी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इवेल्युएट ब्रैकेट 3 + 4 इंटू ब्रैकेट 2 - 5। तो अपने को क्या दिया है? 3 + 4 दिया है एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन दिया है 2 - 5। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या है? 3 + 4 दिस इज इक्वल टू 7। सेकंड ब्रैकेट क्या है? 2 - 5 दिस इज इक्वल टू -3। इसमें भी बोर्ड मास रूल अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, फिर डिवीजन वाला अगर साइन होगा तो उसे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले क्या है? ओनली एडिशन है तो एडिशन कर दिया हमने। इसमें क्या है? सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दिया।
अब फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट की हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 7 इंटू -3 दिस इज इक्वल टू -21। तो प्रॉब्लम नंबर 7 का जो आंसर है वो माइनस का 21 होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इवेल्युएट 8 माइनस 2 क्रॉस 3 स्क्वायर प्लस 5। तो बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में ब्रैकेट अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है ब्रैकेट के अंदर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें डिवीजन साइन दिया है या नहीं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक्सपोनेंट दिया है। एक्सपोनेंट मतलब किसी नंबर की पावर, e की पावर x, e की पावर x, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्व फर्स्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, 3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला देखेंगे। 2 इंटू 3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 9 दिस इज इक्वल टू 18। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 8 माइनस 18 प्लस 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एडिशन वाला देखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -18 प्लस 8 प्लस 5। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 13। अब क्या सब्ट्रैक्शन वाला लगाएंगे तो ये हो जाएगा -5। जो एक्सप्रेशन दिया है हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर -5 प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इवेल्युएट 12 प्लस 15/3 क्रॉस ब्रैकेट 4 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 5। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड बाद में दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट is equal to 12 plus 15/3 this is equal to 12 into 3 plus 15 into 1 upon 3 this is equal to 36 plus 15 upon 3 this is equal to 51/3 this is equal to 17। अब सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट this is equal to 4 minus 2 square upon 5 this is equal to 4 minus 2 square is 4 upon 5 this is equal to 0। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है 17, सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है 0। तो हम इसका फाइनल आंसर होगा 17 इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमको जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिंप्लीफाई ब्रैकेट 2/3 प्लस 1/4। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 2/3, सेकंड फ्रैक्शन क्या है 1/4। दो फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने से पहले या उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करने से पहले हमको देखना होता है कि उनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो उनको सेम बनाते हैं। सेम कैसे बनाते हैं, जैसे 3 and 4 सेम बनाने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 दिस इज इक्वल टू 12। तो इसे को लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 12। तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचे मिलेगा हमको 3। तो 1 क्रॉस 3 दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अपॉन 12 दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन 12। तो जो एक्सप्रेशन दिया है हमको इसका जो एडिशन होगा वो 11/12 होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ब्रैकेट 0.75 इंटू 5.2। ओके, एक हमको गिवन है 0.75, ये है डेसिमल नंबर। दूसरा क्या है 5/2, ये है फ्रैक्शन नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। 0.75 को हम लिख सकते हैं 0.75 इंटू 100 अपॉन 100 दिस इज इक्वल टू 75 अपॉन 100 दिस इज इक्वल टू 3/4। तो 0.75 एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया 3/4। तो क्या हो जाएगा 0.75 क्रॉस 5/2 दिस इज इक्वल टू 3/4 into 5/2 this is equal to 3 cross 5 upon 4 cross 2 this is equal to 15/8।
तो जो प्रॉब्लम नंबर 11 है उसका जो आंसर होगा 15/8 होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 3/4 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1/2 किलोमीटर वाइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन इन स्क्वायर किलोमीटर्स? तो गार्डन है वो किस शेप का है? रेक्टेंगुलर। ओके, इसकी लेंथ गिवन है 3/4 किलोमीटर एंड वाइड गिवन है 1/2 किलोमीटर। हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दिस इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ हमको गिवन है 3/4 किलोमीटर इंटू वाइड हमको गिवन है 1/2 किलोमीटर। दिस इज इक्वल टू 3/8 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आया 3/8 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सॉल्व ब्रैकेट 0.2 क्रॉस 3/5। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 0.2 क्या है? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर 3/5 क्या है? फ्रैक्शन नंबर। तो हम 0.2 को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो 0.2 इंटू 10/10 दिस इज इक्वल टू 2/10 दिस इज इक्वल टू 1/5। तो 0.2 को हम 1/5 लिख सकते हैं। 0.2 इज अ डेसिमल नंबर, 1/5 इज द फ्रैक्शन नंबर। तो 0.2 क्रॉस 3/5। अब हम 0.2 की जगह 1/5 रख देंगे क्रॉस 3/5 दिस इक्वल टू 3/25। तो प्रॉब्लम नंबर 13 का जो आंसर होगा 3/25 होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या? मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1.25 क्रॉस 0.4। तो 1.25 ये डेसिमल नंबर है एंड 0.4 इज आल्सो डेसिमल नंबर। तो इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1.25 को हम लिख सकते हैं 125 क्रॉस 10 की पावर -2। अब आपको ये डाउट होगा कि 10 की पावर -2 ही मैंने क्यों लिखा। हमें क्या करना है? डेसिमल पॉइंट को देखते हैं कहाँ है। डेसिमल पॉइंट से पॉइंट सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ है। ये डेसिमल पॉइंट है। अब यहाँ से देखते हैं, लेफ्ट से देखते हैं, लेफ्ट से कितने डिजिट लिखे हुए हैं। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो मैंने 10 की पावर -2 कर दिया। ओके, जैसे 0.4 डेसिमल पॉइंट ये है, इसके लेफ्ट से देखेंगे तो कितने डिजिट दिए? एक, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -1। तो सबसे आप क्या करेंगे? 1.25 क्रॉस 0.4 दिस इक्वल टू 125 क्रॉस 10 की पावर -2 क्रॉस 4 इंटू 10 की पावर -1। तो इसको क्या लिख देंगे? 125 क्रॉस 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -1। आपने पढ़ा होगा कि जब बेस सेम हो तो पावर प्रोडक्ट में पावर जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा 125 क्रॉस 4 क्रॉस 10 की पावर -2 -1। तो ये हो जाएगा 125 क्रॉस 4 इंटू 10 की पावर -3। प्रोडक्ट करने पर हमको मिला ये 500 क्रॉस 10 की पावर -3। 500 इंटू 1 की पावर 1/100 दिस इज इक्वल टू 5/10 दिस इज इक्वल टू 1/2 दिस इज इक्वल टू 0.5। तो जो एक्सप्रेशन दिया है 1.25 क्रॉस 0.4 दिस इज इक्वल टू 0.5। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 क्या है? मल्टीप्लाई 0.333 क्रॉस 0.25। तो इसको कैसे करेंगे? 0.333 को हम लिख सकते हैं 333 क्रॉस 10 की पावर माइनस कितना लिखेंगे? सबसे पहले देखें डेसिमल पॉइंट। अब इसके यहां से लेफ्ट से देखते हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो कितनी हो गई? 10 की पावर माइनस का 3। ओके, 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू, लेफ्ट से देखेंगे 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो कितनी 10 की पावर कितनी होगी? माइनस का 2। तो 333 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -2 दिस इज इक्वल टू 0.0832।
जो 0.333 क्रॉस 0.25 का जो प्रोडक्ट होगा वो 0.08325 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बुक इज 200 रुपीज एंड इट इज ऑन सेल फॉर 20% ऑफ, व्हाट इज द सेल प्राइस? बुक का जो प्राइस है वो गिवन है 200 रुपए है और सेल पर जो डिस्काउंट मिला है वो 20% है। तो हमें सेल का प्राइस निकालना है। तो हम प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट इक्वल टू 20% ऑफ 200। ये क्या हो जाएगा? 20% को हम लिखते हैं 20 इंटू 100 इंटू 200, दिस इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 200। 20 से 20 कैंसिल हो गए तो क्या मिला हमको? 20 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना है? 20 रुपीज। तो सेल प्राइस क्या होगा? सेल प्राइस इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, दिस इज इक्वल टू 200 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो बुक है वो 200 रुपए की थी, जब उस पर 20% का डिस्काउंट अप्लाई किया गया तो जो बुक का है वो प्राइस हुआ 180 रुपए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 क्या है? अ स्मार्टफोन इज इनिशियली प्राइस एट 10,000 आफ्टर अ 50% इंक्रीज इन अ प्राइस, व्हाट इज द न्यू प्राइस? तो एक स्मार्टफोन है, उसका प्राइस कितना है? इनिशियली 10,000 रुपए है, उस पर उसका प्राइस है वो 15% इंक्रीज हुआ है। तो न्यू प्राइस हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है? इंक्रीज प्राइस निकालेंगे। इंक्रीज प्राइस क्या हो जाएगा? कितने परसेंट है? 15% ऑफ कितने का? 10,000 का। 1 2 3 4, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 1 बाई 100 क्रॉस 1000। तो हमको क्या मिलेगा? 1500। तो इंक्रीज प्राइस कितना हुआ? 1500 रुपए। तो इंक्रीज प्राइस, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस दिस इज इक्वल टू इनिशियली प्राइस प्लस इंक्रीज प्राइस, दिस इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1500, दिस इज इक्वल टू 11,500। तो जो स्मार्टफोन है उसका प्राइस 11,500 हो जाएगा आफ्टर अ 15% इंक्रीज इन प्राइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अ शर्ट इज सोल्ड फॉर 922500 एट अ 25% लॉस, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट? तो प्रॉब्लम में गिवन है सोल्ड प्राइस हमको गिवन है, लॉस परसेंटेज हमको गिवन है, तो हमको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अपने को क्या पता है? लॉस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ओके, हमको एक और फॉर्मूला पता है, लॉस परसेंटेज दिस इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, तो प्रॉब्लम में गिवन है कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करनी है, सेल प्राइस हमको गिवन है, लॉस परसेंटेज हमको गिवन है। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, या ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस सेल प्राइस। ओके, तो 25% लॉस क्या हो जाएगा? 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा 0.25 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमको कैलकुलेट करनी है, इसको या आप एक्स मान सकते हैं। अब देखते हैं लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हमने एच चीज लिख दिया है, सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 922500, इसको लिख दिया, और लॉस कितना था? 0.25 क्रॉस कॉस्ट प्राइस। ओके,
अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या है, 0.25 क्रॉस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 9,22,500। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे। कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू माइनस का 9,22,500। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस क्रॉस माइनस का 0.75 दिस इक्वल टू माइनस का 9,22,500। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, माइनस का 922500 अपॉन 0.75। ये नेगेटिव का, ये नेगेटिव का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो पॉजिटिव का मिलेगा। तो इनको डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 123 और 4 टाइम्स 0। ओके, हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 क्या है, अ शॉपकीपर bought a pen for 20 rupees and sold it for 30 rupees. Find the profit percentage. तो पेन का जो प्राइस है वो कितना है, 20 रुपीज है, और कितने रुपए में बेचता है, 30 रुपये में बेचता है। तो हमको क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमको दो फॉर्मूले की जरूरत होती है। पहला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 1 इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे सोल्ड प्राइस कितना है 30, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 20 माइनस का 20 दिस इज इक्वल टू 10 रुपए प्रॉफिट हुआ है। अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेकंड फॉर्मूले में प्रॉफिट की वैल्यू रखते हैं एंड कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना था 10, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 20 रुपीज इंटू 100। ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 50% प्रॉफिट हुआ है। शॉपकीपर को एक पेन 20 रुपए में खरीदता है, अगर 30 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट परसेंट 50% का प्रॉफिट हुआ है। हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20 क्या है, अ ट्रेडर सेल द शर्ट फॉर 600 रुपीज इन अकरिंग अ लॉस ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। तो एक शर्ट की कीमत कितनी है 600 रुपए है और उस पर लॉस कितना हुआ है 20% लॉस हुआ है। तो शर्ट का कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब हमको शर्ट का सेलिंग प्राइस दिया हो, लॉस परसेंटेज दिया हो और कॉस्ट प्राइस पूछी जाए, तो क्या होता है लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस परसेंटेज क्या होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो x है। ओके, सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 600 रुपीज, लॉस परसेंट हमको गिवन है 20%, तो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस x है। ओके, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्रॉस 100। तो लॉस परसेंटेज कितना गिवन था 20%, दिस इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्रॉस 100। तो हमने कॉस्ट प्राइस को कितना माना x माइनस 600 सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमको मिला x इक्वल टू 750। अब सॉल्यूशन देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 का। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि फर्स्ट टाइप के राइस का जो प्राइस है वो x रुपी है और सेकंड टाइप के राइस का जो प्राइस है वो 22 रुपी है, और फर्स्ट टाइप के राइस पर प्रॉफिट कितना है 20%। तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ राइस क्या हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0.25x। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस प्लस प्रॉफिट प्राइस, दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट टाइप के जो राइस का है उसका प्राइस हो जाएगा 1.25x, और सेलिंग प्राइस फॉर सेकंड टाइप राइस के लिए क्या हो जाएगा लॉस गिवन है 15% का लॉस हुआ है सेकंड टाइप के
राइस पर, तो क्या हो जाएगा 15% ऑफ बाई, दिस इज इक्वल टू 0.15 बाई, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी सेकंड टाइप की राइस की, बाई माइनस 0.15 बाई, दिस इज इक्वल टू 0.85 बाई। तो प्रॉब्लम में गिवन है सेलिंग प्राइस 800 रुपए गिवन है, तो हमको क्या पता है दोनों के फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के राइस को जो सेलिंग प्राइस होगी वो 800 गिवन है, तो ये हो जाएगा 1.25x प्लस 0.85 बाई, दिस इज इक्वल टू 8, जिसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और प्रॉब्लम में गिवन है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है 10%। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सेलिंग प्राइस में 110% बढ़ा है। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी x प्लस बाई, टोटल कॉस्ट कितनी होगी x प्लस बाई। x क्या है प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप राइस और बाई क्या है प्राइस ऑफ सेकंड टाइप राइस। तो 110% ऑफ x प्लस बाई इज 800 गिवन दे है, तो ये हो जाएगा 1.1 ब्रैकेट x प्लस बाई, दिस इज इक्वल टू 800। तो सेकंड इक्वेशन हमको मिली है x प्लस बाई इक्वल टू 727.27, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फर्स्ट से, फर्स्ट क्या थी इक्वेशन नंबर 1.25x प्लस 0.85 बाई, दिस इक्वल टू 800। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस बाई इक्वल टू 727.27। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको मिला है 1.25x प्लस 0.85 बाई, दिस इक्वल टू 800। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन से हम बाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन टर्म ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल टू 727.27 माइनस x, ये है हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से बाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो हमको क्या मिलेगा 1.25x दिस इक्वल टू 800 माइनस 0.85 बाई। ओके, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली, x इक्वल टू 800 माइनस 0.85 बाई अपॉन 125। तो यहां से हम क्या करेंगे y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 800 माइनस 0.85, y की वैल्यू क्या होगी 727.27 माइनस x अपॉन 1.25, दिस इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे गिवन दैट है 110% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 800, तो क्या हो जाएगा 1.1 ब्रैकेट में x प्लस वाई दिस इक्वल टू 800। 800 को 1.1 से डिवाइड करने पर हमको मिला x प्लस वाई दिस इक्वल टू 727.27, दिस इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिया मैंने। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 1.25x प्लस 0.85 बाई दिस इक्वल टू 800। ओके, तो यहां से हम ये y वाला टर्म को हम राइट हैंड साइड में रिप्लेस कर देते, तो 1.25x दिस इक्वल टू 800 माइनस 0.85 बाई। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली हमको 800 माइनस 0.85 बाई अपॉन 1.25। हमको इक्वेशन नंबर 2 गिवन है, इसमें क्या करेंगे हम x की वैल्यू y के टर्म में लिख देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 727.27 माइनस y। तो जो x की वैल्यू है इन टर्म ऑफ y, इसको हम इस इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 0.85 बाई अपॉन 1.25, दिस इक्वल टू 727.27 माइनस बाई। मल्टीप्लाई करने पर 1.25 का मल्टीप्लाई करने पर दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई बाई 127, तो हमको मिलेगा 800 माइनस 0.85 बाई प्लस 1.25 बाई दिस इक्वल टू 909.09। तो हमने बाई के टर्म को एक साइड कर लिया और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड करने पर जो हमको मिलेगा 0.45 बाई दिस इज इक्वल टू 109.09। 0.4 से डिवाइड करने पर बाई इक्वल टू हमको मिलेगा 272.73। तो हमको फाइनली मिला कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टाइप ऑफ राइस इक्वल टू 272.73 रुपए। चलिए अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 22। प्रॉब्लम नंबर 22 क्या है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास is 2:3. If there are 10 boys, how many girls are there? क्या दिया है बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:3 गिवन है, और क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज की संख्या कितनी गिवन है 10। तो क्या याद करना है हाउ मेनी गर्ल्स कितनी होंगी। ओके, तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन करते हैं। लेट x बी द
रेशियो मल्टीप्लायर। तो बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना गिवन है? 2:3। और आपने माना है कि x भी द रेशियो मल्टीप्लायर, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज दिस इक्वल टू 2x हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 3x हो जाएगा। बट एक्चुअल में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 10। हमने क्या माना? 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 10, तो यहां से मिल जाएगी x की वैल्यू 5। जब हमको रेशियो मल्टीप्लायर x की वैल्यू पता चल गई है तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 3x, तो x की वैल्यू हमको पता है 5, तो 3 इंटू 5 दिस इक्वल टू 15। तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की जो संख्या होगी वो 15 होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:2। इफ देयर आर 35 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच मिल्क इज देयर? तो प्रॉब्लम में गिवन है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 5:2 है, और मिक्सचर में वो है वाटर का जो क्वांटिटी है वो 35 लीटर है। तो हमको मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन हमको क्या क्या है? मिल्क रेशियो वाटर इक्वल टू 5:2 गिवन है। लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द रेशियो मल्टीप्लायर। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू क्या हो जाएगी? 5x। क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू ये हो जाएगी 2x। बट एक्चुअल में वाटर की क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 35 लीटर, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 35 लीटर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35/2 लीटर। ओके, जब हमको x की वैल्यू पता चल गई है, जबकि और हमको मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू कितना था? 5x। x की वैल्यू हमको पता चल गई 35/2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 35/2 दिस इज इक्वल टू 175/2 दिस इज इक्वल टू 87.5। तो नंबर ऑफ तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क 87.5 लीटर होगी इन अ मिक्सचर। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5। द सम ऑफ द देयर एजेस इज 72। फाइंड देयर एजेस। तो ए एंड बी सी का जो एजेस का जो रेशियो है गिवन है 3:4:5 है, और उनके एजेस का सम कितना है? 72 है। तो उनकी एज फाइंड करनी है। तो रेशियो कितना गिवन है? सॉल्यूशन लिखते हैं। रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 3:4:5। ओके, लेट करते हैं, लेट एक्स बी दी रेशियो मल्टीप्लायर। तो क्या हो जाएगी? एज ऑफ ए दिस इक्वल टू 3x, एज ऑफ बी दिस इक्वल टू 4x, एज ऑफ सी दिस इक्वल टू 5x। ओके, और प्रॉब्लम में क्या गिवन है? उनकी एज का सम कितना है? 72। तो एज का सम कितना होगा? 3x प्लस 4x प्लस 5x दिस इक्वल टू 72। ये क्या हो जाएगा? 12x इक्वल टू 72। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 72/12 दिस इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमको 6 मिल गई है। तब x की वैल्यू हमको 6 मिल गई है, तो a की एज कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 6 दिस इक्वल टू 18 ईयर्स। बी की एज कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 ईयर्स। सी की कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 6 दिस इक्वल टू 30 ईयर्स। तो ए एंड बी सी की जो एजेस होंगी 18, 24 एंड 30 होगी क्रमानुसार। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 44। इफ द फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन द सन, फाइंड देयर एजेस। तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि फादर एंड सन का जो एज है उनका सम है 44, और जो फादर की आयु है वो सन की आयु से 30 साल ज्यादा है।
तो उनकी हमको एज फाइंड करनी है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे लेट एक्स बी द एज ऑफ फादर एंड वाई बी द एज ऑफ सन। ओके, तो क्या पहली कंडीशन क्या है, एज ऑफ फादर एंड हिज सन, उनका सम है वो 44 है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 44। और दूसरी कंडीशन क्या है कि फादर की जो आयु है वो सन की आयु से 30 साल अधिक है। तो क्या हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x में इक्वेशन नंबर 1 में लिखने पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से y इक्वल टू एक्स माइनस 30 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस एक्स माइनस 30 दिस इक्वल टू 44, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 44 प्लस 30 दिस इक्वल टू 2x इक्वल टू 74। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 37। जब x की वैल्यू 37 आ गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 37 माइनस 30, तो y इक्वल टू 7 ईयर्स आ गया। तो जो पुत्र की आयु है वो 7 ईयर हो जाएगी और जो फादर्स की आयु है वो 37 ईयर्स हो जाएगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम नंबर 26, द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 51। द मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज द डॉटर। तो हमको क्या करना है, मदर एंड डॉटर की आयु निकालनी है। ओके, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द एज ऑफ मदर एंड वाई बी द एज ऑफ डॉटर। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि उनकी जो एज है उनका सम कितना है, 51। तो x प्लस वाई दिस इक्वल टू 51, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है, द मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज द डॉटर। दूसरी कंडीशन है कि जो मदर की आयु है वो डॉटर की आयु की दोगुनी है। तो x इक्वल टू 2 बाई। तो हम क्या करेंगे, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, x प्लस x by 2 this is equal to 51, this implies 3x by 2 this is equal to 51, this implies x equal to 51 by 2 by 3 this is equal to x equal to 7 into 2। x की वैल्यू आ गई 34 ईयर्स। जब मदर्स की आयु हमको मिल गई x इक्वल टू 34 ईयर्स, तो y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू एक्स बाई 2, ये हो गया x की वैल्यू 34 बाई 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 74 ईयर। तो जो डॉटर की एज आई है वो आई है 17 ईयर्स और जो मदर की एज आई है वो आई है 34 ईयर्स। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी इज 92। ए इज 5 ईयर ओल्डर देन बी एंड बी इज 3 ईयर्स ओल्डर देन सी, फाइंड देयर एजेस। तो क्या गिवन है, ए बी एंड सी की जो आयु है उनका जो सम है कितना है, 92 ईयर्स और ए की आयु कितनी है, 5 साल ओल्डर देन बी एंड बी इज 3 ईयर्स ओल्डर देन सी। तो हमको उनकी एज फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया कि सी की आयु को मान लिया कि एक्स ईयर है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। ये लिखा नहीं है कि बी इज 3 ईयर ओल्डर देन सी, तो बी की आयु कितनी हो गई, एक्स प्लस 3। ए की आयु कितनी थी, ए इज 5 ईयर ओल्डर देन बी, तो ए की आयु कितनी हो गई, एक्स प्लस 3 प्लस 5 दिस इक्वल टू एक्स प्लस 5 ईयर्स। और क्या कंडीशन थी कि ए बी और सी की जो आयु का योग है वो 92 है। तो ए प्लस ए की आयु, सी की आयु प्लस बी की आयु प्लस ए की आयु इक्वल टू 92। दिस इंप्लाइज 3x प्लस 11 दिस इक्वल टू 92, 3x इक्वल टू 81, x इक्वल टू 27। जहां हमें x की वैल्यू मिल गई 27, तो फिर
ये क्या है, एक्स के एक्स किसको माना था, एक्स किसकी आयु को एक्स माना था, सी की आयु। तो एज ऑफ एक्स सी दिस इक्वल टू 27 ईयर्स। एज ऑफ बी कितना था, एक्स प्लस 3 दिस इक्वल टू 30 ईयर्स। एज ऑफ ए दिस इक्वल टू एक्स प्लस 8 दिस इक्वल टू 30 प्लस 8 5 दिस इक्वल टू 35 ईयर्स। एज ऑफ बी क्या हो जाएगी, एज ऑफ बी दिस इक्वल टू एक्स प्लस 8 दिस इक्वल टू 27 प्लस 8 दिस इक्वल टू 35 ईयर्स। तो ए की आयु कितनी आई, 35 ईयर्स। बी की आयु कितनी आई, 30 ईयर्स। सी की आयु कितनी आई, 27 ईयर्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, अ केमिस्ट हैज 10% एसिड सॉल्यूशन एंड 30% एसिड सॉल्यूशन। How many liters of each solution should be mixed to obtain 15 liter of 20% acid? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, अ केमिस्ट हैज 10% एसिड सॉल्यूशन and a 30% acid solution. How many liters of each solution should be mixed to obtain 15 liters of 20% acid? तो एक टाइप का एसिड है, उस पर वो उसकी क्वांटिटी है 10% एसिड और दूसरे की क्वांटिटी है 30% एसिड सॉल्यूशन है। तो और हमको पूछा गया है प्रॉब्लम में, हाउ मेनी लीटर्स टू ईच सॉल्यूशन शुड बी मिक्स टू 15 लीटर में मिक्स किया गया है और 20% एसिड सॉल्यूशन को। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन पहला है, उसका जो अमाउंट है वो x है, x बी द अमाउंट ऑफ 10% सॉल्यूशन एंड y बी द अमाउंट ऑफ 30% सॉल्यूशन। ये हो गया फर्स्ट एसिड सॉल्यूशन का, y हो गया सेकंड एसिड सॉल्यूशन का। तो क्या हो जाएगा, टोटल जो x एंड y का दोनों का जो एसिड सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो 15 लीटर है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या है, 0.10 x प्लस 0.30 y इक्वल टू 0.20 क्रॉस 15। ये एसिड इक्वेशन है, ये वॉल्यूम इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करने पर हमको x की वैल्यू 7.5 लीटर मिली, y की वैल्यू 7.5 लीटर मिली। यही हमको कैलकुलेट करना था कि x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, अ फार्मर वांट्स टू क्रिएट अ मिक्सचर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 29। 29 क्या है, अ फार्मर वांट्स टू क्रिएट अ मिक्सचर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। He has a fertilizers that contain 50% nitrogen and another that contain 30% nitrogen. How many kilograms of each type should be mixed to get 40 kg of a mixture contain 24% nitrogen? ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। तो हम मान लेंगे x be the amount of 50% fertilizers and y be the amount of 30% fertilizers। तो टोटल कितनी क्वांटिटी है, x प्लस वाई इक्वल टू 40 kg। और दूसरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 0.15x प्लस 0.30y दिस इक्वल टू 0.24 क्रॉस 40। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 को सॉल्व करने पर हमको x की वैल्यू 16 मिलती है और y की वैल्यू 24 मिलती है। अब हम देखते हैं इस लेक्चर की सबसे लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 30। अ केमिस्ट हैज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड विद अ कंसंट्रेशन of 25%. How many liters of this solution must be mixed with 40% लीटर। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। हम आते हैं इस वीडियो की सबसे लास्ट प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 30। प्रॉब्लम नंबर 30 क्या है, अ केमिस्ट हैज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 25%. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन मस्ट बी मिक्स्ड विद 40 लीटर्स ऑफ 10% एसिड सॉल्यूशन टू गेट अ सॉल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 15%। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं, लेट x बी द अमाउंट ऑफ द 25% सॉल्यूशन एडिट। तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं, 0.25x प्लस 0.10
क्रॉस 40 दिस इक्वल टू 0.15 क्रॉस 40 प्लस एक्स, ये हो गई एसिड इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फॉर एक्स के लिए, तो एक्स इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 20। तो इस इक्वेशन का जो इस प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू 20 लीटर्स ऑफ द 25% सॉल्यूशन। थैंक यू।